हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड का टॉपिक फ्रैक्शन, चैप्टर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बच्चों को फ्रैक्शन कैसे समझा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। मतलब जिस तरह से अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जो ये टू पार्ट्स है जिसको डिवाइड किया है उनको टू पार्ट्स को इक्वली डिवाइड किया है तो हम टू नीचे लिखेंगे और इस पोर्शन को शेडेड किया है हम इस तरह से शेड कर देते हैं। तो अब हम बच्चे को इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये पूरा सर्कल था, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम टू नीचे लिखा, तो अब कितने पार्ट को हमने शेड किया है। तो बच्चा रिप्लाई देगा 1, तो उस 1 को हम ऊपर लिखेंगे। अब जो अनशेडेड पोर्शन कितना है वो भी 1 है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 2। जो भी टोटल होता है, जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल से समझाएं हम बच्चों को, इस तरह से सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अब इसी तरह बच्चे से हम पुट करेंगे क्वेश्चन 1 2 3, टोटल कितने पार्ट्स हैं 3। अब अगर हम इसमें से 1 पार्ट को शेड कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर शेड कर देते हैं, तो हम कितने पोर्शन शेडेड हो गए इस सर्कल में 1, उसको हम इधर लिखेंगे। और अनशेडेड पोर्शन कितने हैं 2, उसको हम इस तरह 2 लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे क्योंकि ये टोटल पार्ट्स है। उसके बाद अगर हम इसको सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स है तो हम नीचे 4 लिखेंगे, लेकिन अगर हम उसमें से अगर एक पार्ट को हम शेड कर देते हैं इस तरह से तो हम शेडेड पोर्शन को 1/4 लिखेंगे कि कितने पोर्शन शेड किया गया है यहाँ पर। तो अनशेडेड पोर्शन कितने हो गए 3 हो गए, तो इस तरह से हम 3/4। इस तरह से बच्चों को हम सेकंड क्लास में फ्रैक्शन समझा सकते हैं। उसके बाद हम फ्रैक्शन के बाद बच्चों को इस तरह से एक्सरसाइज पे ला सकते हैं, शेड 1/2 ऑफ ईच पिक्चर। इस तरह से हम यहाँ पर पिक्चर दी गई है बुक पर, उसको हमने 1/2 पोर्शन को शेड करना है। यहाँ पर इस तरह से हम बच्चे को 1/2 पोर्शन शेड करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टिक मार्क द पिक्चर दैट शो 1/2। इनमें से हमें उस पिक्चर को टिक करना है जो हमें ये बता रही है कि जो पिक्चर है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये नहीं है, इसको टिक करेंगे, और ये भी नहीं, ये 4 पार्ट्स में है, और यहाँ पर भी ये रॉन्ग है। उसके बाद आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन, टिक मार्क द पिक्चर दैट शो 1/3। अब हमने जैसे 1/2 बच्चे को बताया, हाफ बताया है, 1/3 भी बताया और 1/4 भी बताया है। उसी से हम यहाँ पर बच्चे को बोलेंगे 1/3, जो पिक्चर हमें 1/3 पार्ट बता रही है, मतलब जिस पिक्चर के 3 पार्ट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। इस पिक्चर के 3 पार्ट हैं, इसको टिक करेंगे। इस पिक्चर के 3 पार्ट हैं, इसको टिक करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, इसको नहीं करेंगे। 1 2 3 4, इसको 4 है, इसको भी नहीं। शेड 1/3 ऑफ ईच पिक्चर, हर पिक्चर का हमें 1/3 पार्ट शेड करना है इस तरह से। उस तरह से यहाँ पर हम इस पिक्चर में भी 1/3 पार्ट को शेड करेंगे। इसी तरह से आप बाकी भी बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टिक मार्क द पिक्चर दैट शो 1/4। उस पिक्चर को हमें टिक करना है जो हमें 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, जो शो कर रही है। 1 2 3 4, बच्चे को इस तरह से काउंट करने के लिए बोलेंगे, 4 है, टिक। 1 2 3 4 5 6, नो। 1 2 3 4 5 6 7 8, नो। 1 2 3 4, इस तरह से टिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है शेड 1/4 ऑफ ईच पिक्चर। हमें हर पिक्चर का 1/4 पार्ट को शेड करना है। काउंट करके भी हम बच्चे को करवा सकते हैं या हम सीधे भी बच्चे को बोल सकते हैं काउंट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है काउंट एंड राइट व्हाट पार्ट ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर इज शेडेड एंड इंडिकेट द फ्रैक्शन इन द बॉक्सेस। द फर्स्ट स्टेप हैज बीन डन फॉर यू। इस तरह से यहाँ पर 1 पार्ट को शेड किया गया तो 1/4 लिखा है। 1 2 3 पार्ट को शेड किया गया, टोटल पार्ट्स को काउंट करके नीचे लिखा गया, शेडेड पोर्शन को ऊपर लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे है और शेडेड पोर्शन को ऊपर लिखा गया है। 1 2 3 4 नीचे है और शेडेड पोर्शन को ऊपर लिखा गया है। उसी तरह हमें बच्चों को यहाँ पर को करने के लिए बोलना है, टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 बच्चा नीचे लिखेगा और शेडेड पोर्शन को ऊपर लिखेगा। उसके बाद है 1 2 3 पार्ट, 3 नीचे लिखेगा और शेडेड पोर्शन ऊपर। 1 2 3 4 नीचे लिखेगा, शेडेड पोर्शन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लिखेगा और 1 2 3 4 शेडेड पोर्शन ऊपर। अब आप इस तरह से बच्चे को हम इसमें कट करके
स्मॉल में भी करने के लिए बोल सकते हैं। 1 4 1 जा 4 2 जा 8 1 2 3 4 5 6 नीचे लिखेगा और शेडेड पोर्शन ऊपर। इसको भी हम स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 3 1/3। इस तरह से आप बच्चों को ये करवा सकते हैं। राइट इन फिगर एज द फर्स्ट वन इज डन। उसके बाद आ जाता है 1/3। इसको इस तरह फिगर में कैसे लिखना है। 2/5 2/5 2/3 2/3 3/4 3/4 3/5 3/5। इस तरह बच्चे ये भी कर सकते हैं। अब इनको हमने इन तरह नंबर में लिखना, वर्ड्स में लिखना है। 2/5 है तो हम 2/5 को कैसे लिखेंगे। 2 FIFTHs 1 9th 1 10th। इस तरह से 3 7th करने के लिए हम बच्चे को बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शेड 1/2 द ऑफ कलेक्शन बाय रेड कलर। इस तरह से जितने टोटल काउंट कर लेगा उसमें से हम इसको बच्चे को 1/2 को रेड कलर में कलर करने के लिए बोल देंगे। अब 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हाफ इस तरह से हम बच्चे को करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह से रेड कलर करने के लिए उसको यहाँ पर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, 1/2 को शेड 1/3 ऑफ द ईच कलेक्शन। इस तरह से यहाँ पे बच्चे को 1/3। अब इस तरह से इस तरह 3 पार्ट से डिवाइड कर लिया और हम बच्चे को इन सर्कल्स को कलर करने के लिए बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम बच्चे को क्लास सेकंड में फ्रैक्शन का टॉपिक बता सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।